students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And as you already know that we have started your general knowledge book of class 6, so today we will start your next chapter. And now today we will start your chapter number 26, Great Indians. कुछ महान इंडियंस के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. These Indians have made remarkable contribution in various fields. बहुत सारे fields में जो है इन्होंने अपना योगदान दिया है, such as mathematics. Mathematics में philosophy, governance, medicine, literature and spirituality, shaping India's rich culture and intellectual heritage. जिसकी वजह से जो है बहुत सारे different fields में इन्होंने अपना योगदान दिया. किसी ने मैथमेटिक्स में, किसी ने फिलोसफी में, किसी ने गवर्नेंस में. गवर्नेंस होता है शासन चलाना, किसी तरीके से किसी भी राज्य संगठन को जो है किस तरीके से चलाना होता है, तो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है उसको गवर्नेंस बोला जाता है. मेडिसिन हो, लिटरेचर हो, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में इन्होंने अपना योगदान दिया. तो ऐसे ही आपको महान इंडियंस के बारे में पढ़ना है और उनके नाम बताने हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका ही वॉज एन एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर हु लिव्ड अराउंड 476 to 550 AD. ये आपके जो है एक एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे आपके, जो कि आपके प्लैनेट और स्टार्स वगैरह से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं. आपको उनको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं, जो कि आपके 476 से लेके 550 AD तक जो है उनका आपका एक क्या बोलते हैं लाइफ स्पैन था, जो जीवित रहे. ही मेड सच सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स सच एज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड द वैल्यू ऑफ पाई. ये दिस इज पाई, आई है ये आपका. सो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया आपके मैथमेटिक्स के अंदर. इन्होंने जो है जीरो का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और पाई की वैल्यू दी आपको. जैसे पाई की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी भी होगी. पाई का ये सिंबल होता है, उसकी वैल्यू होती है मैथ्स में 22/7 या फिर कितना होता है 3.14, राइट. तो अगर अभी नहीं भी पढ़ा है तो आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ने वाले हैं जाके 7th 8th वगैरह में. नाउ हिज वर्क इन एस्ट्रोनॉमी इंक्लूड एक्यूरेटली कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द सोलर ईयर एंड द टाइमिंग ऑफ एक्लिप्स. अब एस्ट्रोनॉमी में भी इन्होंने जो है अपना योगदान दिया, जिसकी वजह से आप कैलकुलेट कर सकते थे कि एग्जैक्टली जो सोलर ईयर होता है आपका उसकी लेंथ कितनी होती है, और जो आपका सोलर एक्लिप्स होते हैं या लूनर एक्लिप्स होते हैं, बेसिकली जो ग्रहण वगैरह होते हैं उनकी एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होगी, उन सब में इन्होंने जो है अपना योगदान दिया. एंड द नेम इज आर्यभट्ट. नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, ग्रेट मैथमेटिशियन थे आपके. सेकेंड है आपका ही वॉज ऑल्सो नोन एज कौटिल्य और विष्णुगुप्त. इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है. वॉज एन एंशिएंट इंडियन टीचर, जो कि आपके जो है एक एंशिएंट टीचर थे, ऐतिहासिक टीचर थे, फिलोसफर थे, रॉयल एडवाइजर थे, यानी कि शाही जैसे राजा वाजा हुआ करते थे उस टाइम पे, तो उनको जो है सलाहकार थे, उनको जो है सलाह दिया करते थे. हु लिव्ड अराउंड 350 to 228 BC, जो कि आपका कब से कब तक उनका जो जीवन काल था वो कितना था, वो आपका 350 से लेके 283 के बीच में उनका जो है कार्य वो था, उनका मतलब वो जीवित रहे. उनका BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनके पैदा होने से पहले का समय, उसको बिफोर क्राइस्ट बोला जाता था आपका. ही रोड द अर्थशास्त्र. इन्होंने अर्थशास्त्र जो है लिखा है. एन एंशिएंट इंडियन ट्रीटीज ऑन स्टेट क्राफ्ट इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि इनकी एक संरचना थी, एक रचना थी आपकी अर्थशास्त्र, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा. उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में लिखा, यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने लिखा. एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, और मिलिट्री यानी कि युद्ध वगैरह से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज के बारे में उन्होंने उसके अंदर लिखा है. ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मौर्य एम्पायर. इन्होंने जो है मौर्य एम्पायर को, मौर्य साम्राज्य को जो है बसाने में, एस्टेब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है. एंड सर्व एज एन एडवाइजर टू फर्स्ट एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य. और आपका जो मौर्य साम्राज्य था उसको बसाया इन्होंने, उसको एस्टेब्लिश किया. उनके जो पहले सम्राट हुए चंद्रगुप्त मौर्य, उनके भी जो क्या थे, ये एडवाइजर थे, सलाहकार थे. एंड द नेम इज चाणक्य. थर्ड इज he was an emperor of the Maurya dynasty who ruled from around 268 to 232 BC. ये आपके मौर्य डायनेस्टी के जो है सम्राट थे आपके, जिन्होंने कब से कब तक रूल किया, 268 से 232 BC तक इन्होंने रूल किया, जो है राज किया. He is remembered for spreading Buddhism across India after embracing the religion himself. पहले इन्होंने खुद से बुद्धिज्म को अपनाया और उसके बाद एशिया के सारे ही क्षेत्र में इन्होंने जो है क्या किया, आपका
जो बुद्धिज्म था, बुद्ध जो आपका एक धर्म था, उसको जो है क्या किया, उसको फैलाया आपके पूरे एशिया में। नाउ ही प्रमोटेड नॉन वायलेंस, टॉलरेंस एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स, जिसमें उन्होंने बोला कि हमें जो है वायलेंस नहीं करना चाहिए, हमें सहन शक्ति होनी चाहिए, टॉलरेट करनी चाहिए, टॉलरेंस के साथ जीना चाहिए, और भी मतलब लोगों का जो है वो भला करना चाहिए। वेलफेयर प्रोग्राम्स, कार्यक्रम जो है उन्होंने ऐसे चीज़ों में जो है उन्होंने योगदान दिया। एंड हिज inscription on pillars and rocks spread his message of peace and morality। उनकी जो मतलब एक तरीके से लिखी हुई रॉक्स वगैरह पे और उनके पिलर्स वगैरह पे उनकी इंस्क्रिप्शन होती है, किसी भी चीज़ को लिखना, राइट, तो वो मैसेज देता है, वो आज भी मैसेज फैलाता है शांति का और नैतिकता का, मोरालिटी का जो है वो आज भी क्या करता है, प्रचार करता है। एंड द नेम इज अशोका द ग्रेट। नाउ नेक्स्ट इज he was an ancient sage who is traditionally credited with authoring the Yoga Sutras and a key text in the study of yoga। ये जो है एक आपके योग गुरु हैं जिनको क्रेडिट दिया जाता है कि जितने भी योग के अभ्यास हैं, जितने भी योग के सूत्र वगैरह हैं आपके, वो सभी इन्हीं को जो है उनका श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने ही उसको जो है खोजा एक तरीके से। His work has had a lasting impact on the practice and philosophy of yoga, emphasizing the 8 limbs of yoga। इनका जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव डालता है योग की फिलोसफी पर और उसकी प्रैक्टिसेस पे, योग के अभ्यास पर जो है बहुत ज़्यादा जो है उसके जो सिद्धांत हैं उस पर इनका जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव डालता है। इन्होंने जो है योग में जो है 8 जो है अंगों पर क्या दिया है, बहुत ज़्यादा जो है उन पे एम्फेसाइज किया है, जोर डाला है। विच इंक्लूड्स एथिकल गाइडलाइंस, जिसके अंदर एथिकल गाइडलाइंस भी आती हैं, फिजिकल पोस्चर्स आते हैं, एंड मेडिटेशन यानी कि ध्यान वगैरह भी आता है। और योग गुरु हैं, ये तो पिक्चर यू कैन सी हियर, नाउ एवरीबडी नोज देम। इनका नाम है रामदेव या फिर रामकृष्ण यादव। And the last one is, he was a classical Sanskrit author who lived around the 4th to 5th century AD and is often considered as one of the greatest poet and dramatist in Indian history। ये आपके एक संस्कृत जो है ऑथर थे जो कब से कब तक जिए, वो आपके 4th century से 5th century तक जो है वो जिए, एंड इज ऑफन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, आपके बहुत ही महान कवियों में से और आपके क्या नाटककारों में से एक थे आपके इंडियन हिस्ट्री में। दिस His famous works include plays like शकुंतला। इनकी बहुत सारी रचनाओं में से सबसे फेमस जो है वो है इनका शकुंतला, एंड बहुत सारी फेमस पोएम्स भी हैं इनकी, जिसमें से मेघदूत एंड रघुवंश जो है वो उनकी फेमस जो है कविताएं हैं। कालिदास लिटरेचर हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इंडियन कल्चर एंड लिटरेचर। कालिदास का जो वर्क था उसने इंडियन कल्चर पर और लिटरेचर पर, साहित्य पर बहुत ज़्यादा जो है क्या किया, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। एंड द नेम इज कालिदास। So I hope ये चैप्टर भी आपका क्लियर है। That's all about the chapter. Now if you want to note down, then you can note down also. I hope you like this video. See you in next video. Till then, stay tuned and thank you for watching.